भारतीय जनता पार्टी कोटे से जो 4 नेता एमएलसी बनने जा रहे हैं, क्या उनकी सूची तैयार कर ली गई है? दोस्तों 28 जून को बिहार की 9 विधान परिषद की सीट खाली हो रही है, चुनाव है और एक और सीट खाली है नीतीश कुमार की सीट, जिस पर उपचुनाव होना है। तो कुल 10 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कोटे में 4 सीटें जा रही हैं। तो कौन से वो 4 नेता हैं? देखिए, बड़ा दुविधा था इस बात को लेकर, पार्टी के अंदर कई नेता जो हैं वो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन प्रदेश कमेटी की जो लिस्ट जारी हुई अब से 3 दिन पहले, संजय सरावगी ने जो प्रदेश कमेटी की लिस्ट जारी की, उसके बाद मामला थोड़ा सुलझा है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिसको उसमें जगह दिया गया है। करीब 38 नामों की घोषणा हुई थी और उसके बाद जो ऐसे कई नेता जो एमएलसी के रेस में खुद को दावेदार बता रहे थे, अब प्रदेश कमेटी में महासचिव के पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर और अलग अलग पदों पर जाकर वो सेट हो गए हैं। मतलब अब उनकी दावेदारी खत्म हो गई है। लगभग दोस्तों नाम तय है, 2 सवर्ण जाति से, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा। इसी पर दाव भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वो 4 कौन से नाम है। देखिए, सूची जो है वो कभी भी जारी हो सकती है, मतलब आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। लिस्ट लगभग तैयार कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सूची, वो नाम जो एमएलसी बनेंगे। अब जहां तक दोस्तों मसला सवर्ण समाज का है, अगर हम सवर्ण समाज की बात करें तो हमने आपको इसके पहले की भी एक खबर में बताया था कि राजपूत और कायस्थ, देखिए ब्राह्मणों की दावेदारी अब इसलिए खत्म हो गई क्योंकि कई ब्राह्मण जो हैं वो प्रदेश कमेटी में शामिल हो गए हैं। फिर भी एक ब्राह्मण का भी नाम है, महिला है, लाजवंती झा, जो इस वक्त रेस में बताई जा रही हैं। तो उनके नाम पर मुहर लगा है या नहीं लगा है, ये सूची आने के बाद पता चलेगा। लेकिन सवर्ण समाज से जो 2 प्रमुख चेहरा है जिनका एमएलसी बनना लगभग तय बताया जा रहा है, एक तो दिनारा वाले राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह झारखंड के संगठन मंत्री रहे हैं। इसके अलावा दिनारा से 2015 में बतौर मतलब मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, जब लालू और नीतीश साथ में चुनाव लड़ रहे थे 2015 में। फिर 2020 में बीजेपी की तरफ से वो चुनाव लड़े। 2025 में, माफ कीजिएगा, 2020 में दोस्तों वो लोजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे। बीजेपी वो सीट नहीं लड़ी, उस सीट पर जयकुमार सिंह को चुनाव लड़ाया गया। फिर 2025 में राजेंद्र सिंह जो है वो बैक कर गए, क्योंकि वहां से आरएलएम के प्रत्याशी लड़ रहे थे और तब भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट था राजेंद्र सिंह से कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा, आपको सदन भेजा जाएगा। तो अब राजेंद्र सिंह के नाम पर इस चुनाव में, चूंकि विधानसभा कोटे से यह चुनाव है, विधायकों के मत से तय होना है एमएलसी, तो उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है। राजेंद्र सिंह जो है वो एमएलसी बनने जा रहे हैं। दूसरा चेहरा सवर्ण समाज से कौन होगा? देखिए, कायस्थों की जो लगातार अपेक्षा हो रही है, बड़ा विद्रोह भी हो रहा है कि भाई हमारा विधानसभा का सीट भी काटा जा रहा है। संजय मयूख इस वक्त एमएलसी हैं और उनका टर्म खत्म हो रहा है 28 जून को। तो जो खबर हमारे पास है, संजय मयूख रिपीट होने जा रहे हैं। संजय मयूख, चर्चा पहले क्या थी कि संजय मयूख जो है वो बांकीपुर का सीट लड़ सकते हैं, संजय मयूख नीति नवीन की सीट लड़ सकते हैं। लेकिन अब जो दोस्तों हमारे पास खबर है, बांकीपुर से कोई कायस्थी लड़ेगा ये तय है, लेकिन चेहरा दूसरा होगा, वो संजय मयूख नहीं होंगे। देखिए, वैसे भी संजय मयूख दिल्ली की राजनीति करते हैं, संजय मयूख अमित शाह के दरबार में हमेशा दिखते हैं। तो बांकीपुर से चुनाव लड़ना और यहाँ पर ये विधानसभा को संभालना, ऐसा नहीं है कि उनके बस में नहीं है, उनके बूते में नहीं है, लेकिन इसमें वो बहुत दिलचस्पी नहीं लेंगे बिहार की राजनीति में। नेशनल मीडिया प्रभारी हैं, 18 साल तक संगठन का, 1995 से वो जुड़े हुए हैं संगठन से। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो उनका भी उदय हो गया। लगातार 2 बार एमएलसी। हालांकि देखिए, बीजेपी में ये कम रहा है कि कोई नेता 2 बार से अधिक एमएलसी रहा हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। सुशील मोदी रहे हैं, गंगा प्रसाद रहे हैं, मंगल पांडे रहे हैं, भाई मंगल पांडे 3 बार के एमएलसी हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 बार से अधिक एमएलसी नहीं बनता, लेकिन वो बड़ा कम है वैसे लोग। तो उस श्रेणी में संजय मयूख जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, जो खबर हम तक है। तो ये 2 नाम आप मानकर चलिए, राजेंद्र सिंह और संजय मयूख का, जो एमएलसी बनने जा रहे हैं। अब इसके अलावा लाजवंती झा का भी चर्चा है, लाजवंती झा का भी चर्चा है कि लाजवंती झा भी इस रेस में शामिल है। वो बनेंगी नहीं बनेंगी ये पार्टी के ऊपर है, लेकिन उनके नाम पर भी चर्चा पार्टी के अंदर, पार्टी स्तर पर चल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मण सभा ने आपको बताया कि लाजवंती झा एक प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। अब देखिए, संतोष पाठक हुए, राजेश झा हुए, इन्हें महामंत्री बनाकर, उपाध्यक्ष बनाकर, सीमा झा, प्रभाकर मिश्रा को प्रदेश मंत्री बनाने से ब्राह्मणों की जो दावेदारी है वो थोड़ी कमजोर हुई है, क्योंकि संगठन में उनको ज्यादा जगह दिया गया है। तो इसका बैलेंस जो होता है, चेक एंड बैलेंस जो है वो बीजेपी करते रहती है। अब आते हैं पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में कौन कौन बन सकता है।
क्योंकि एक ही बनना है और एक अति पिछड़ा से बनना है। पहले अति पिछड़ा का आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए, अति पिछड़ा समाज से एक ही नाम इस वक्त चर्चा में है और वो नाम लगभग फाइनल आप मानकर चलिए, सकल देव बिंद का। ये वही सकल देव बिंद है जिन्होंने तारापुर विधानसभा से अपना नामांकन वापस ले लिया था, क्योंकि सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। एक तो जदयू वाले राकेश सिंह हैं जो वहां के सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने नामांकन ही नहीं किया, और दूसरा सकल देव बिंद सिंह है जो इन्होंने अपना नामांकन जो है वो तारापुर से वापस ले लिया था, और अब इसका इनाम सम्राट चौधरी कहिए या भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनको देने जा रही है। तो यह अति पिछड़ा चेहरा से एक चेहरा हो गया, मतलब एक नाम हो गया। और अब पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछड़ा वर्ग से सरोज रंजन पटेल को संगठन में जगह दिया गया है। आपको जानकारी है इस बात की। सरोज रंजन पटेल को जब इस रेस में शामिल करा लिया गया, उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया। तो हम दोस्तों शुरू से एक नाम का जिक्र कर रहे हैं, प्रेम रंजन पटेल। प्रेम रंजन पटेल पूर्व में विधायक भी रहे हैं, पार्टी के इस वक्त बड़े प्रवक्ता हैं। उनको लगभग उनके नाम पर सहमति बन गई। देखिए, सूची जारी हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास इनपुट है, जो हमारे पास खबर है, वो यही है कि इनके नाम पर सहमति बनी हुई है, प्रेम रंजन पटेल के नाम पर। अब इनके अलावा अगर बात करेंगे प्रेम रंजन पटेल के अलावा, तो और भी कई नाम है भाई इस रेस में। ललन मंडल है, इसके अलावा बलराम मंडल है, शीला कुशवाहा को भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, बलराम मंडल को भी बना दिया गया है, और इन्हें एमएलसी सूची से दूर कर दिया गया है। तो मिला जुलाकर जो गणित है, जो स्थिति है, वो समझिए भारतीय जनता पार्टी ये चार नाम, चाहे राजेंद्र सिंह हो, चाहे प्रेम रंजन पटेल हो, चाहे संजय मयूख हो, ये वो नाम हैं जिन पर सहमति बनी हुई है। और सकलदेव बिंद को भी इसमें आप जोड़ लीजिए। ये चार नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं जो एमएलसी बनने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें से कुछ रिशफल होता है या एक आध नाम आगे पीछे होता है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जानकारी है उसमें यही तय है कि ये चार नाम बिहार बीजेपी की तरफ से एमएलसी में फाइनल कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। भैया टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।